फ्रॉड या स्कैम, ये शब्द सुनते ही एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी जमा पूंजी से है, आपके पैसे से है। यूं तो भारत में बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं और बहुत सारे अकाउंट होल्डर का पैसा डूबा भी है। इसलिए बैंकिंग फ्रॉड के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और इसके विषय में जागरूक हैं और सावधान भी हैं। और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, जिनमें ब्रोकर फर्म भी शामिल हैं। भारत में 300 से अधिक ब्रोकर फर्में हैं जो अपने इन्वेस्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, और वो भी इस फ्रॉड में शामिल हैं, जिसमें से अभी कुछ समय पहले कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। डीमेट अकाउंट होल्डर इसका शिकार हुए, इस फ्रॉड का शिकार हुए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ज़्यादातर अकाउंट होल्डर अपने डीमेट अकाउंट को लेकर ज़्यादा सजग नहीं रहते हैं, यानी इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, या दूसरे शब्द में ये भी कहें कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन ब्रोकर हाउस के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। आप अपने आप से स्वयं प्रश्न करिए, जब आपने पहली बार अपने डीमेट अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र किया था, पैसा डाला था शेयर्स को खरीदने के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न आया था कि अगर ब्रोकर भाग जाए तो, अगर फर्म ही बंद हो जाए तो, अगर ब्रोकर दिवालिया हो जाए तो, और अगर ब्रोकर आपको सही सर्विस प्रोवाइड ना करे तो आप क्या करेंगे? आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा और ना ही सोचते हैं, लेकिन आपको इस संबंध में बहुत ही गहन विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रोकर के संबंध में सही जानकारी, सही क्रॉस चेकिंग नहीं करेंगे तो आप इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये जांचना परखना है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है वो एक विश्वसनीय ब्रोकर के पास है या नहीं। तो आज इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। और अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी बेहतरीन, शानदार और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। स्टॉक मार्केट में किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बायर, सेलर और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का होना जरूरी है। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ऐसी फर्में होती हैं जिनके माध्यम से आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से एंजल वन, अपस्टॉक, IIFL, जीरोधा, 5 पैसा प्रमुख हैं। ये सभी स्टॉक ब्रोकिंग बायर को सेलर से और सेलर को बायर से मिलवाते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी ये एक मीडिएटर होते हैं, बायर और सेलर के बीच की कड़ी होते हैं, लिंक होते हैं। और इस काम को करने के लिए बायर से भी और सेलर से भी, दोनों से अपना कमीशन लेते हैं। स्टॉक मार्केट में इनकी सेवाएं लिए बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, और इनमें से बहुत सी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। और स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर को सही तरीके से ऑपरेट करने की जिम्मेदारी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की ही होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, तभी एक एक चीज़ें क्लियर आएंगी, सही बातें निकलकर सामने आएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करते हैं कि अगर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म
आपको सही फैसिलिटी प्रोवाइड ना कराती हो, या आपके फंड का मिसयूज करती हो, या आपके डीमेट अकाउंट में किसी तरीके की अनफेयर एक्टिविटीज करती हो, तो इन सभी कामों के लिए स्टॉक ब्रोकिंग फर्म पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी स्थिति में आप स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की कंप्लेन सेबी से कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बायर और सेलर को सही तरीके से ऑपरेट करने की जिम्मेदारी ब्रोकर की होती है, और अगर ब्रोकर इसमें किसी तरीके की लापरवाही करता है, आपको सही सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो सेबी आपकी कंप्लेन पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि सेबी का सख्त निर्देश है कि बायर और सेलर को सही सुविधा, सही फैसिलिटीज और सही नॉलेज मिलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी ब्रोकर हाउस की है। सेबी जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज या उससे जुड़ी हुई चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई सर्वोच्च संस्था है। जी हाँ, सर्वोच्च संस्था, यानी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए किसी भी नियम, कायदे, कानून को सेबी ही रेगुलेट करती है, सेबी ही बनाती है। जिस तरीके बैंकिंग के संदर्भ में आरबीआई सर्वोच्च संस्था है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टर के संबंध में सेबी सर्वोच्च संस्था है। अगर सेबी इन्वेस्टर के हितों के लिए कानून, नियम, प्रावधान बनाती है, तो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हाउस के लिए भी नियम, कानून, कायदे और रेगुलेशन बनाती है, जिसको सभी को पालन करना पड़ता है, चाहे वो बायर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से सेबी स्टॉक मार्केट्स के संबंध में एक सर्वोच्च संस्था है। अब आते हैं इसके दूसरे और महत्वपूर्ण पॉइंट पर। आपके पास एक डीमेट अकाउंट है, उस डीमेट अकाउंट में आपने फंड ट्रांसफर किए और शेयर्स खरीद लिए ब्रोकर के माध्यम से। जैसे आपने शेयर खरीदे एशियन पेंट, इन्फोसिस, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और टाटा पावर, ये सारे आपने शेयर खरीद लिए, और इन शेयर की वैल्यू है लगभग 50 लाख रुपए, यानी 50 लाख रुपए के आपने शेयर खरीद लिए। अब इसी डीमेट अकाउंट में आपके कुछ पैसे भी पड़े होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, यानी आपने किसी अनिश्चितता को देखकर, यानी स्टॉक मार्केट में जब कभी फ्लक्चुएशन होगा, भाव ऊपर नीचे जाएंगे, तो उसके लिए आपने उस डीमेट अकाउंट में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में 10 लाख रुपए भी छोड़ रखे हैं कि जब कभी स्टॉक मार्केट में मौका मिलेगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपके डीमेट अकाउंट में 50 लाख रुपए के शेयर और 10 लाख रुपए नगद पड़े हुए हैं। इस स्थिति में कंपनी अगर यहाँ से भाग जाए, या फर्म बंद हो जाए, या दिवालिया हो जाए, तो आपके पैसे का और आपके शेयर का क्या होगा? क्या सब कुछ डूब जाएगा? क्योंकि ये सारा पैसा आपने ब्रोकर के अकाउंट में ही तो ट्रांसफ़र किए थे, उसी के माध्यम से तो आपने शेयर खरीदे थे। तो यानी ब्रोकर खत्म तो काम खत्म? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्रोकर के भाग जाने पर, फर्म के बंद हो जाने पर, फर्म के दिवालिया होने के बाद भी आपका पैसा और आपके शेयर्स सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सेफ। एक पैसे का नुकसान नहीं और एक शेयर का नुकसान नहीं होगा। कैसे? आइए जानते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के माध्यम से कोई शेयर खरीदते हैं, तो वो शेयर आपके ब्रोकर फर्म की ऐप पे आपको दिखाई पड़ते हैं। सपोज दैट आपने शेयर खरीद लिया, हिंडाल्को खरीद लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीद लिया, टाटा मोटर खरीद लिया, तो वो शेयर आपको आपके ब्रोकर ऐप पे दिखाई पड़ते हैं कि ये शेयर आपने खरीद लिए हैं, और आप ऐसा मान लेते हैं कि जो शेयर आपने खरीदे हैं वो शेयर आपके ब्रोकर के पास हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो वो शेयर डिपॉजिटरी के पास जमा हो जाते हैं। जैसे आपने कोई शेयर मंडे को खरीदा, आपने कोई शेयर सोमवार को खरीदा, तो वो बुधवार तक डिपॉजिटरी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी आपके शेयर खरीदने के 2 दिन के अंदर वो शेयर आपके ब्रोकर हाउस से या ब्रोकर फर्म से डिपॉजिटरी में ट्रांसफर हो जाएंगे। भारत में 2 डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का संबंध एनएससी से है और सीडीएसएल का संबंध बीएससी से है। आपने जिस भी डिपॉजिटरी में के माध्यम से अकाउंट खुलाया होगा, उस डिपॉजिटरी में जाके आपके शेयर ये जमा हो जाएंगे और बिल्कुल ही सुरक्षित रहेंगे। अब यहां से अगर ब्रोकर भाग जाए या फर्म बंद हो जाए या फर्म दिवालिया हो जाए तो भी आपके शेयर पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सुरक्षित हैं और डिपॉजिटरी में जमा है। मगर शेयर सुरक्षित तो रहेंगे, मिलेंगे कैसे ये भी बताएंगे। लाइक का बटन तो दबा दीजिए। मान लीजिए कि आपका अकाउंट किसी एबीसी कंपनी में या एबीसी ब्रोकर फर्म में था और वो किसी कारणवश बंद हो। आपको अपने शेयर डिपॉजिटरी से वापस लाने के लिए एक नया डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। जैसे आपने आईआईएफएल या अपस्टॉक किसी ब्रोकिंग फर्म में एक अकाउंट नया खुला लिया। अब आपकी जो ब्रोकिंग फर्म है वो सीडीएसएल से या एनएसडीएल से कांटेक्ट करेगी और आपके अकाउंट को उन डिपॉजिटरी से लिंक कर देगी। इस संदर्भ में आप स्वयं सीडीएसएल या एनएसडीएल जहां भी आपका अकाउंट था जिस डिपॉजिटरी में, उनसे भी बात करके उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके ब्रोकर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो वो आपका अकाउंट इन दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी से जहां आपका अकाउंट है वहां लिंक कर देंगे। कुछ लीगल प्रोसेस, पेपर वर्क और कुछ फॉर्मेलिटी के बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपके सारे शेयर आपके नए डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको उसी तरीके से उस ब्रोकिंग हाउस के या उस ब्रोकिंग फर्म के ऐप पे दिखने लगेंगे। आप इन शेयर्स को बेच भी सकते हैं, जब चाहे जैसे पहले बेच लेते थे आप वैसे ही बेच सकते हैं और आपके एक भी शेयर का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने शेयर्स को वापस ला सकते हैं और ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। अब शेयर के बाद हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर, क्योंकि उसमें भी तो आपका 10 लाख रुपए था। तो क्या ये पैसा डूब जाएगा? क्योंकि आपने ये सारे पैसे तो शेयर ब्रोकर को ही दिए थे, उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके लिए सेबी ने एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाया है, जो ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है जिसमें इन्वेस्टर का 25 लाख रुपए तक इंश्योर होता है। यानी 25 लाख रुपए तक का इसमें इंश्योर होता है, यानी कि 25 लाख रुपए का क्लेम आप डायरेक्टली सेबी को कर सकते हैं। सेबी इस कंप्लेन को वेरीफाई करेगा और कुछ लीगल प्रोसेस के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि क्लेम करने में ज़्यादा समय मत लगाइएगा, तुरंत क्लेम करिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय लगाएंगे तो आपको समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप जब क्लेम करेंगे 25 लाख रुपए के अंदर आपका अमाउंट है तो वो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा सेबी के प्रोसेस के बाद। लेकिन अगर आपका 25 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का अमाउंट है, सपोज दैट 50 लाख रुपए का अमाउंट है, तो भी सेबी आपको सिर्फ 25 लाख रुपए ही देगी, उससे ऊपर का अमाउंट, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं देगी, क्योंकि सेबी ने आपका सिर्फ 25 लाख रुपए ही इंश्योर किया है, उससे अधिक नहीं। यानी अगर अधिक रुपए थे तो आपका उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए डीमैट अकाउंट को ओपन कराते समय बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा सजग रहिए, आंखें बिल्कुल खुली रखिए। किसी बड़े
और अच्छे ब्रोकर का चयन करें अकाउंट खुलाते समय, और ये देखें कि वो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके कस्टमर्स की संख्या कितनी है। किसी नए अनजान प्रॉफिट का लालच देने वाले, टिप्स बताने वाले, आपके पैसे को करोड़ रुपए बनाने वाले ऐसे ब्रोकिंग हाउस या ब्रोकिंग फर्म के झांसे में मत आइए, आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप सजग रहेंगे तो आप हमेशा इस तरीके के फ्रॉड से बचे रहेंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चलती रहेगी। तो इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है उसके विषय में अपनी राय जरूर दीजिए और ध्यानपूर्वक ट्रेडिंग करिए। मस्त रहें। हैप्पी ट्रेडिंग।